हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2 अनमोल रस्सी का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। इसीलिए बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान करते थे। प्रश्न 2, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। प्रश्न 3, खुसरो ने 50,000 अशर्फियां कैसे जमा की? उत्तर, खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियां है। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए सबने अनिच्छा से 50,000 अशर्फियां इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। प्रश्न 4, बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? उत्तर, बीरबल ने बड़ी ही चतुराई और समझदारी से रस्सी के टुकड़े का सही प्रयोग करके नगर के सेठों से 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। इस तरह से सभी दरबारियों के सामने बीरबल ने अकबर के भरोसे को बचाए रखा। प्रश्न 5, अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? उत्तर, अकबर ने खुसरो और बीरबल को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। प्रश्न 6, खुसरो कौन था? खुसरो अकबर की पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था। ओहदा यानी स्थान। इसलिए वह हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। प्रश्न 7, नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? नगर के सेठ बादशाह अकबर के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे धन दिया। प्रश्न 8, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने क्या इशारा किया था? उत्तर, बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। प्रश्न 9, खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गई? उत्तर, बीरबल जब उस रस्सी के टुकड़े के बदले में 5 लाख अशर्फियां लाया और वह परीक्षा में भी सफल रहा, तो यह देखकर बादशाह अकबर प्रसन्न हो गए, लेकिन खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गई। आगे है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। खुसरो बहन जीनत के कान क्यों भरता रहता था? उत्तर,
दरबार में ऊंचा ओहदा पाने के लिए वह अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को क्या दिया? बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को 2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया। बीरबल कितनी अशर्फियां लेकर आई? उत्तर 5 लाख अशर्फियां लेकर आई। बहुवचन लिखो। रस्सी रस्सियां, थैली थैलियां, पत्नी पत्नियां, हवेली हवेलियां। तो आपने देखा यहाँ बाईं ओर जो शब्द लिखा है रस्सी, उसमें बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हमने उसे बहुवचन में बदला तो वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल गई और वहां पर या का भी प्रयोग हो गया। सड़क सड़कें, गर्दन गर्दनें, बहन बहनें, चाल चालें। अगला प्रश्न, इन शब्दों के अर्थ पढ़ो और दोनों अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाओ। तो जैसे शब्द एक है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो हम दोनों अर्थों के संदर्भ में दोनों का वाक्य प्रयोग करेंगे। तो पहला है चाल, उसका अर्थ है चलने का ढंग। हिरण की चाल मनमोहक है। दूसरा है कपट या छल। खुसरो ने चाल से नगर के सेठ से धन लिया। अगला है उत्तर और उसका पहला अर्थ है जवाब। बीरबल ने बादशाह अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया। और दूसरा अर्थ है एक दिशा। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। तीसरा शब्द है भाव। भाव का एक अर्थ है वस्तु का दाम। राम ने दुकानदार से सब्जी का भाव पूछा। और दूसरा अर्थ है भावना। हमें प्रेम भाव से एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आगे है मुहावरों के अर्थ पढ़कर समझो और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। तो हम इनको एक एक करके जो है वाक्य में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले है ताक में रहना। अर्थ अवसर की तलाश में रहना। वाक्य दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी मुहावरे को वाक्य प्रयोग करते हैं, उसका हम अर्थ वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं, उसका जो मुहावरा है उसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। दूसरा है कान भरना। अर्थ चुगली करना। वाक्य खुसरो जीनत के कान भरता रहता था। तीसरा है होश उड़ना, घबरा जाना। वाक्य अचानक मेरे सामने सांप आने से मेरे होश उड़ गए। चौथा है खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना। वाक्य नगर सेठ ने दुखी होकर कहा कि मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है और मुझे आशा है आपको यह अभ्यास कार्य समझ भी आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।